नमस्कार दोस्तों, मैं वंशिका आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बने की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 3, आस्था, इच्छा की प्राप्ति में विश्वास और उसका प्रत्यक्षीकरण। धनवान होने की तरफ दूसरा कदम। आस्था दिमाग का प्रमुख रसायनज्ञ है। जब आस्था विचारों के कंपन के साथ मिश्रित होती है तो अवचेतन मन कंपन को तुरंत ग्रहण कर लेता है। इसे इसके आध्यात्मिक समतुल्य में परिवर्तित करता है और जैसा प्रार्थना के मामले में होता है, इसे अनंत बुद्धिमत्ता को पहुंचा देता है। विश्वास, प्रेम और सेक्स की भावनाएं सभी प्रमुख सकारात्मक भावनाओं में सबसे शक्तिशाली होते हैं। जब तीनों मिश्रित होते हैं तब उनमें विचारों के कंपन के रंग का प्रभाव इस तरह होता है कि यह तुरंत अवचेतन मन तक पहुंचता है, जहां वह अपने आध्यात्मिक समतुल्य में बदल जाता है, एकमात्र रूप जो कि अनंत बुद्धिमत्ता से एक प्रतिक्रिया को प्रेरित करता है। प्रेम और विश्वास मानसिक होते हैं, मनुष्य के आध्यात्मिक पक्ष से संबंधित होते हैं। सेक्स विशुद्ध रूप से जैविक है और केवल शारीरिक से संबंधित है। इन तीनों भावनाओं के मिश्रण या सम्मिश्रण का परिमित आदमी के विचारशील मन और अनंत बुद्धि के बीच एक सीधी संचार रेखा खोलने पर प्रभाव पड़ता है। विश्वास कैसे विकसित करें? यहाँ अब एक बयान आता है जो इच्छा के अपने भौतिक या मौद्रिक समतुल्य रूपांतरण में मान लिए गए स्वतः सुझाव के सिद्धांत के महत्व की एक बेहतर समझ में आस्था देगा। अर्थात आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से अवचेतन मन को निश्चयात्मक कथन या वारंवार निर्देशों द्वारा प्रेरित या निर्मित किया जा सकता है। एक उदाहरण के रूप में उस उद्देश्य पर विचार कीजिए, शायद जिसके लिए आप इस किताब को पढ़ रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वो उद्देश्य एवं इच्छा के अमूर्त विचार आवेग को इसके भौतिक समकक्ष पैसे में परिणत करने की क्षमता हासिल करना है। स्वतः सुझाव पर अध्याय में सारांशित रूप में स्वतः सुझाव और अवचेतन मन पर केंद्रित अध्यायों में रखे गए निर्देशों का पालन करके आप अवचेतन मन को सहमत कर सकते हैं कि आप विश्वास करते हैं कि आपको वो प्राप्त होगा जिसकी आप मांग करेंगे, और यह उस विश्वास पर कार्रवाई करेगा जिसे आपका अवचेतन मन आपको, जो आपकी इच्छा है, उसे प्राप्त करने की निश्चित योजना द्वारा अनुसरित विश्वास के रूप में वापस लौटाएगा। उस विधि का वर्णन करना जिसके द्वारा जहां पहले से ही विश्वास मौजूद नहीं है, एक व्यक्ति इसे विकसित करता है, बेहद कठिन है। वास्तव में ये लगभग उतना ही कठिन है जितना एक अंधे आदमी के लिए लाल रंग का वर्णन करना कठिन होगा, जिसने कभी कोई रंग नहीं देखा है और कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके साथ तुलना करके आप उसे वर्णित कर सके। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जिसे आप 13 सिद्धांतों में महारत हासिल करने के बाद इच्छा पर विकसित कर सकते हैं, क्योंकि ये दिमाग की एक ऐसी अवस्था है जो इन सिद्धांतों के लागू करने और प्रयोग करने के माध्यम से स्वेच्छा से विकसित होती है। अपने अवचेतन मन को आदेशों की अभिपुष्टि की पुनरावृत्ति आस्था विश्वास की भावना के स्वैच्छिक विकास का एकमात्र ज्ञात तरीका है। शायद निम्नलिखित विवरण के माध्यम से अर्थ को स्पष्ट किया जा सकता है जिस तरीके से लोग कभी भी अपराधी बन जाते हैं। एक प्रसिद्ध क्रिमिनोलॉजिस्ट के शब्दों में कहा गया है, जब लोग पहली बार उस अपराध के संपर्क में आते हैं जिससे वे घृणा करते हैं, यदि वे काफी समय तक अपराध के संपर्क में रहते हैं तो वे इसे करने और इसे सहन करने के आदी बन जाते हैं। यदि वे और काफी लंबे समय तक इसके संपर्क में बने रहते हैं तब वे अंतिम रूप से इसे गले लगा लेते हैं और इससे प्रभावित हो जाते हैं। यह उस कथन के बराबर है कि विचारों का कोई भी आवेग जो बार बार अवचेतन मन डाला जाता हो, अंत में स्वीकार कर लिया जाता है और अवचेतन मन द्वारा इस पर काम किया जाता है, जो उस आवेग को उपलब्ध सबसे अधिक व्यवहारिक प्रक्रिया द्वारा उसे भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर देता है। इसके संबंध में बयान पर फिर विचार कीजिए। सभी विचार जो भावुकतापूर्ण बना दिए गए हैं, दी गई भावना और आस्था के साथ मिश्रित किए गए, तत्काल अपने आप को अपने भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करना शुरू कर देते हैं। विचारों के अंश, भावनाएं या अनुभूति वे कारक हैं जो विचारों को जीवन शक्ति, जीवन और कार्रवाई देते हैं। आस्था, प्रेम और सेक्स की भावनाओं को जब किसी विचारों के आवेग के साथ मिश्रित किया जाता है तो इन भावनाओं में से अकेले कोई भी जो कर सकता है उसकी तुलना में यह अधिक कारगर होता है। केवल विचारों का आवेग ही नहीं जो आस्था के साथ मिलाया गया हो, बल्कि जो किन्हीं भी सकारात्मक भावनाओं या नकारात्मक भावनाओं के साथ मिलाया गया हो, अवचेतन मन तक पहुंच सकता है और उसे प्रभावित कर सकता है। इस बयान से आप समझ जाएंगे कि अवचेतन मन एक नकारात्मक या
विनाशकारी प्रकृति के एक विचार आवेग को भी इसके भौतिक समतुल्य में बस उसी तरह परिवर्तित करेगा जितनी आसानी से यह एक सकारात्मक या रचनात्मक स्वभाव के विचार आवेगों पर कार्रवाई करेगा। अज्ञात घटना का यह वर्णन जिसे लाखों लोगों ने अनुभव किया है, दुर्भाग्य या खराब किस्मत के रूप में संदर्भित किया जाता है। ऐसे लाखों लोग हैं जो कुछ अज्ञात शक्तियों के कारण जिन पर वे विश्वास करते हैं कि उनका कोई नियंत्रण नहीं है, गरीबी और विफलता के लिए खुद को अपराधी मानते हैं। इस नकारात्मक धारणा की वजह से जिसे उनके अवचेतन मन ने ग्रहण कर लिया और इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित कर दिया, वे अपने दुर्भाग्य के सर्जक स्वयं हैं। यह एक उपयुक्त जगह है जहां फिर से यह सुझाव दिया जाना आपके लिए लाभकारी हो सकता है कि आपके अवचेतन मन को ऐसी कोई भी इच्छा प्रदान करने से जिसे आप इसके भौतिक या मौद्रिक समतुल्य में परिवर्तित करना चाहते हैं, प्रत्याशा या विश्वास की एक स्थिति में वो रूपांतरण वास्तव में घटित होगा। आपकी आस्था या विश्वास वो तत्व है जो आपके अवचेतन मन की कार्रवाई निर्धारित करता है। स्वतः सुझाव के माध्यम से आपके अवचेतन मन को निर्देश दिए जाते समय उसे धोखा देने में आपके लिए कोई भी बाधा नहीं है, जैसा कि मैंने अपने बेटे के अवचेतन मन को धोखा दिया है। इस छल को अधिक यथार्थवादी बनाने के लिए जब आप अपने अवचेतन मन का आह्वान करते हैं, तब खुद बस उसी तरह आचरण करें जैसा आप तब करते अगर वो सामग्री जिसकी आप मांग कर रहे हैं पहले से ही आपके पास होती। अवचेतन मन किसी भी आदेश को जो आस्था या विश्वास की स्थिति में इसे दिया जाता है जिसे क्रियान्वित किया जाएगा, उपलब्ध सबसे सीधे और व्यवहारिक माध्यम द्वारा इसके भौतिक समतुल्य में परिवर्तित करेगा। निश्चित रूप से एक प्रारंभिक बिंदु देने के लिए पर्याप्त कह दिया गया है जिससे एक व्यक्ति प्रयोग और अभ्यास के माध्यम से अवचेतन मन को दिए गए किसी आदेश के साथ आस्था का मिश्रण करने की क्षमता हासिल कर सकता है। ये पूर्णता अभ्यास के माध्यम से आएगी, महज निर्देशों को पढ़ने से नहीं आ सकती। यदि यह सच है कि अपराध के साथ रहने से एक व्यक्ति अपराधी बन सकता है और यह एक ज्ञात तथ्य है, तो ये भी उतना ही सच है कि एक व्यक्ति जिसके पास आस्था है उसके अवचेतन मन को स्वेच्छा से सुझाव देकर आस्था का विकास कर सकता है। दिमाग अंत में प्रभावों की प्रकृति ग्रहण करने पर आता है जो इस पर प्रभुत्व जमा लेता है। इस सच्चाई को समझे तो आपको पता चल जाएगा कि सकारात्मक भावनाओं को आपके मन पर प्रभावी शक्तियों के रूप में प्रोत्साहित करना और नकारात्मक भावनाओं को हतोत्साहित और समाप्त करना आपके लिए क्यों आवश्यक है। सकारात्मक भावनाओं के वर्चस्व से युक्त एक दिमाग आस्था के रूप में जानी जाती मन की स्थिति के अनुकूल निवास बन जाता है। इच्छा पर पर्याप्त प्रभुत्व स्थापित दिमाग अवचेतन मन को निर्देश देता है जो इसे स्वीकार करेगा और इस पर तुरंत कार्रवाई करेगा। आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। सभी युगों में धर्मनिष्ठ लोगों ने मानवता के लिए संघर्ष कर इसमें और अन्य सिद्धांतों या पंथ मंज विश्वास करने के लिए चेताया है, लेकिन ये लोगों को ये बताने में नाकाम रहे हैं कि विश्वास कैसे विकसित करें। उन्होंने यह नहीं कहा कि आस्था दिमाग की एक अवस्था है जो स्वतः सुझाव के सिद्धांत के माध्यम से प्रेरित की जा सकती है। उद्धरण चिन्ह वर्णन करेंगे जिसे सिद्धांत के बारे में जाना जाता है जिसके माध्यम से वहाँ विश्वास उस भाषा में जिसे कोई भी सामान्य इंसान समझ सकता है, हम उस सब का विकसित किया जा सकता है जहाँ ये पहले से ही मौजूद नहीं है। अपने पर विश्वास रखो, अनंत में आस्था रखो। हम शुरू करें इससे पहले आपको फिर से याद दिलाया जाना चाहिए कि आस्था अनंत अमृत है जो विचारों के आवेग को जीवन शक्ति और क्रियाशीलता प्रदान करता है। पूर्वगामी वाक्य एक दूसरी, तीसरी और चौथी बार पढ़ने लायक है। ये जोर से पढ़ने लायक है। आस्था सभी धन संचय का प्रारंभिक बिंदु है। आस्था सभी चमत्कारों और सभी रहस्यों का आधार है जिसे विज्ञान के नियमों से विश्लेषित नहीं किया जा सकता है। आस्था विफलता का एकमात्र ज्ञात इलाज है। आस्था वह रासायनिक तत्व है जो प्रार्थना के साथ मिश्रित होकर अनंत बुद्धि के साथ एक सीधा संचार स्थापित कर देता है। आस्था वो तत्व है जो मनुष्य के परिमित मस्तिष्क द्वारा निर्मित विचारों के साधारण कंपन को आध्यात्मिक समतुल्य में बदल देता है। आस्था ही एकमात्र माध्यम है जिसके द्वारा अनंत प्रज्ञा की ब्रह्मांडीय शक्ति मनुष्य द्वारा साझबद्ध और इस्तेमाल की जा सकती है। उपरोक्त बयान का हर कोई प्रमाण देने में सक्षम है। प्रमाण सरल है और आसानी से प्रदर्शित किए जा सकते हैं। इसे स्वतः सुझाव के सिद्धांत में लपेटा जाता है। इसलिए चलिए हम अपना ध्यान आत्म सुझाव के विषय पर केंद्रित करते हैं और ज्ञात करते हैं कि यह क्या है और यह क्या प्राप्त करने में सक्षम है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्ति जो अपने आत्मा को बार बार दोहराता है, चाहे वह बयान सत्य हो या झूठ,
अंत में वो व्यक्ति उस पर विश्वास करने लगता है। यदि एक आदमी एक झूठ को बार बार दोहराता है तो वो अंत में झूठ को सत्य के रूप में स्वीकार कर लेगा। इसके अलावा वो इसके सच होने का विश्वास करेगा। हर आदमी वो जो भी है उस प्रभुत्वशाली विचार की वजह से है जिसे वो अपने दिमाग को वश में करने की अनुमति देता है। वो विचार जिसे एक आदमी जानबूझकर अपने मन में रखता है और सहानुभूति के साथ प्रोत्साहित करता है और जिसके साथ वो किसी एक या एक से अधिक भावनाओं को मिश्रित करता है, प्रेरक शक्तियों का गठन करता है जो उसकी हर गतिविधि, कार्यवाही और कर्म को निर्देशित और नियंत्रित करता। अब सच का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बयान आता है। वे विचार जिनको अनुभूतियों की भावनाओं के साथ मिलाया जाता है एक चुंबकीय बल का गठन करते हैं जो ईथर के कंपन से अन्य समान या संबंधित विचारों को आकर्षित करता है। इस प्रकार भावना के साथ चुंबकीकृत एक विचार की एक बीज से तुलना की जा सकती है जो जब उपजाऊ मिट्टी में बोया जाता है, अंकुरित होता है, बढ़ता है और फिर बारंबार अपनी वंशवृद्धि करता है जब तक कि जो मूल रूप से एक छोटा सा बीज था एक ही किस्म के अनगिनत लाखों बीज बन जाते हैं। ईथर कंपन की अनंत शक्तियों का एक महान ब्रह्मांडीय द्रव्यमान है। यह विनाशकारी और रचनात्मक कंपनों दोनों से बना है। ये हर समय भय, गरीबी, बीमारी, असफलता, दुख की तरंगों और समृद्धि, स्वास्थ्य, सफलता और खुशी के तरंगों को वहन करता है, निश्चित रूप से उसी तरह जैसे रेडियो के माध्यम से संगीत के सैकड़ों वाद्य यंत्रों की आवाज और सैकड़ों मानवों की ध्वनियां प्रसारित होती हैं, जिनमें से सभी अपने स्वयं के व्यक्तित्व और पहचान के माध्यम को बनाए रखती हैं। ईथर के महान संग्रह से मानव मस्तिष्क तरंगों को लगातार आकर्षित कर रहा है जो उसके साथ घुलमिल जाता है, जो मनुष्य के मस्तिष्क पर प्रभावी हो जाता है। कोई भी सोच, विचार, योजना या उद्देश्य जो एक व्यक्ति अपने मन में रखता है ईथर की तरंगों से अपने संबंधित मेजबानों को आकर्षित करते हैं। इन संबंधितों को अपनी स्वयं की शक्तियों में जोड़ते हैं और जब तक यह उस व्यक्ति जिसके मन में ये रखा जा चुका है उसका प्रभावी प्रेरक स्वामी हो जाता है तब तक इसमें वृद्धि करता है। अब हम शुरुआती बिंदु पर वापस चलते हैं और एक विचार, योजना या उद्देश्य के मूल बीज दिमाग में कैसे रोपे जा सकते हैं उसके रूप में सूचित हो जाते हैं। ये जानकारी आसानी से अवगत करा दी गई। कोई भी विचार, योजना या उद्देश्य सोच की पुनरावृत्ति के माध्यम से दिमाग में रोपा जा सकता है। यही कारण है कि आपको अपने प्रमुख उद्देश्य या सुनिश्चित मुख्य उद्देश्य का एक बयान लिखने, इसे याद करने और इसे श्रव्य शब्दों में दिन प्रतिदिन दोहराने के लिए कहा जाता है जब तक कि ध्वनि की ये तरंगें आपके अवचेतन मन पर न पहुंच जाएं। हम जो हैं वो विचारों की उन तरंगों के कारण हैं जो हम अपने दैनिक पर्यावरण की उत्तेजनाओं के माध्यम से उन्हें पंजीकृत कर सकते हैं। किसी भी दुर्भाग्यपूर्ण पर्यावरण के प्रभावों को दूर करने का संकल्प करने के लिए और अपने जीवन में अनुशासन का निर्माण करने के लिए मानसिक परिसंपत्तियों और देनदारियों की सूची बनाने पर आपको पता चल जाएगा कि आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आत्मविश्वास की कमी है। आत्मसुझाव के सिद्धांत की सहायता से इस बाधा पर विजय प्राप्त की जा सकती है और कायरता को साहस में बदला जा सकता है। इस सिद्धांत का आवेदन लिखित रूप में कहे गए, याद किए गए और उनके आपके मन के अवचेतन संकाय के उपकरण का एक हिस्सा बन जाने तक दोहराए गए सकारात्मक सोच के आवेगों की एक सरल व्यवस्था के माध्यम से किया जा सकता है। आत्मविश्वास का सत्र 1। मुझे पता है कि मेरे पास जीवन में अपने निश्चित उद्देश्य का लक्ष्य प्राप्त करने की क्षमता है, इसलिए मैंने इसकी प्राप्ति की ओर निरंतर कार्रवाई की अपने आप से लगातार मांग करता हूं और मैं यहाँ और अब इस तरह की कार्रवाई के लिए प्रस्तुत होने का वादा करता हूं। 2। मुझे एहसास है कि मेरे मस्तिष्क में प्रभावी विचार अपने आप को अंततः बाहर की ओर भौतिक क्रिया में पुनः प्रस्तुत करेंगे और धीरे धीरे खुद को भौतिक वास्तविकता में बदल देंगे। इसलिए मैं अपने विचारों को दैनिक रूप से 30 मिनट के लिए जैसा बनने का इरादा रखता हूँ, ऐसे एक व्यक्ति के बारे में सोचने का कार्य करने पर केंद्रित करूंगा जिससे मेरे मन में उस व्यक्ति का एक स्पष्ट मानसिक चित्र बन जाए। 3। मैं जानता हूँ आत्मसुझाव के सिद्धांत के माध्यम से कोई भी इच्छा जो कि मैं लगातार अपने मन में रखता हूँ, अंत में इसके पीछे की वस्तु प्राप्त करने के कुछ व्यवहारिक साधनों के माध्यम से अभिव्यक्ति की तलाश करेगी। इसलिए मैं दैनिक 10 मिनट अपने आप से आत्मविश्वास के विकास की मांग करने को समर्पित करूंगा। 4। मैंने जीवन में अपने निश्चित प्रमुख लक्ष्य का वर्णन स्पष्ट रूप से लिखा है और मैं इसकी प्राप्ति के लिए पर्याप्त आत्मविश्वास विकसित हो जाने तक प्रयास करना कभी बंद नहीं करूंगा। 5। मैं पूरी तरह से महसूस करता हूं कि कोई धन या स्थिति को जब तक सत्य और न्याय पर निर्मित नहीं किया जाता है, लंबे समय तक नहीं टिक सकती है। इसलिए मैं ऐसे किसी लेन देन में शामिल नहीं होगा जो उन्हें लाभान्वित नहीं करता, जिन्हें ये प्रभावित करता है।
मैं उन शक्तियों को जिनका मैं उपयोग करना चाहता हूँ और अन्य लोगों का सहयोग अपनी तरफ आकर्षित करने के द्वारा कामयाब होगा। मैं दूसरों की सेवा करने की इच्छा की वजह से अपनी सेवा के लिए दूसरों को प्रेरित करूंगा। मैं पूरी मानवता के लिए प्रेम के विकास के द्वारा घृणा, ईर्ष्या, जलन, स्वार्थ और कुटिलता समाप्त करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि दूसरों के प्रति नकारात्मक रवैया मुझे कभी सफल नहीं होने दे सकता। मैं दूसरों को स्वयं में विश्वास करने के लिए प्रेरित करूंगा, क्योंकि मैं उन पर और अपने आप में विश्वास करूंगा। मैं इस सूत्र पर अपने नाम का हस्ताक्षर करूंगा, इसे याद रखूंगा और हर दिन एक बार जोर से इस पूर्ण विश्वास के साथ दोहराऊंगा कि यह धीरे धीरे मेरे विचारों और कार्यों को प्रभावित करेगा, जिससे मैं एक आत्मनिर्भर और सफल व्यक्ति बन जाऊंगा। इस सूत्र के पीछे प्रकृति का जो नियम है, कोई भी आदमी अभी तक उसकी व्याख्या करने में सक्षम नहीं हुआ है। इसने सभी युगों के वैज्ञानिकों को चकित किया है। मनोवैज्ञानिकों ने इस नियम का नाम आत्म सुझाव दिया है और इसे उस पर चलने दिया है। वो नाम जिसके द्वारा एक व्यक्ति इस नियम को जानता है, कम महत्व का है। इसके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य ये है, यदि इसका रचनात्मक प्रयोग किया जाता है तो यह मानव जाति की महिमा और सफलता के लिए काम करता है। वहीं दूसरी ओर यदि विध्वंसपूर्ण इस्तेमाल किया जाता है तो ये बड़ी आसानी से नष्ट कर देगा। इस बयान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सच्चाई पाई जा सकती है, अर्थात उनके जो हार गए हैं और उनका जीवन गरीबी, दुख और संकट में समाप्त हो गया है, ऐसा आत्मसुझाव के सिद्धांत के नकारात्मक आवेदन के कारण हुआ है। इसका कारण इस तथ्य में पाया जा सकता है कि विचार के सभी आवेगों की खुद को अपने भौतिक समतुल्य में बदलने की प्रवृत्ति होती है। अवचेतन मन, वो रासायनिक प्रयोगशाला जिसमें सभी विचार आवेगों को संयुक्त किया और भौतिक वास्तविकता में बदलने के लिए तैयार किया जाता है, रचनात्मक और विनाशकारी विचार आवेगों के बीच कोई अंतर नहीं करता है। ये हमारे विचार आवेगों के माध्यम से उस सामग्री के साथ काम करता है जो हम इसे खिलाते हैं। अवचेतन मन भय से संचालित एक विचार को हकीकत में बदल देगा, उतनी ही सरलता से जितनी सरलता से साहस या विश्वास के द्वारा संचालित एक विचार को यह हकीकत में बदल देगा। चिकित्सा इतिहास के पृष्ठ सांकेतिक आत्महत्या के मामलों के उदाहरणों से संपन्न है। एक आदमी नकारात्मक सुझाव के माध्यम से उतने ही प्रभावी रूप से आत्महत्या कर सकता है जितना किसी अन्य माध्यम से। एक मध्य पश्चिमी शहर में एक जोसेफ ग्रांट नाम के व्यक्ति, एक बैंक अधिकारी ने निर्देशकों की सहमति के बिना बैंक के पैसे की एक बड़ी राशि उधार ली। उसने जुए के माध्यम से ऐसा खो दिया। एक दोपहर बैंक परीक्षक आए और खातों की जांच करना शुरू किया। ग्रांट ने बैंक छोड़ दिया, एक स्थानीय होटल में एक कमरा ले लिया और जब 3 दिन बाद उन्होंने उसे खोज लिया, वो बिस्तर में पड़ा था, रोते और कराहते हुए बार बार इन शब्दों को दोहरा रहा था, हे भगवान, यह मुझे मार डालेगा, मैं यह अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। थोड़े समय में वो मर गया। डॉक्टरों ने इस मामले को एक स्पष्ट मानसिक आत्महत्या कहा। जैसे यदि बिजली रचनात्मक तरह से इस्तेमाल की जाए तो उद्योग के पहियों को चलाती है और उपयोगी सेवाएं प्रस्तुत करती है, और यदि गलत तरीके से इस्तेमाल की जाए तो जीवन नष्ट कर देती है। इसी प्रकार इसके बारे में आपकी समझ और अनुप्रयोग की मात्रा के अनुसार आत्मसुझाव आपको शांति और समृद्धि की ओर या नीचे दुख, विफलता और मौत की घाटी में ले जाता है। यदि आप अपने दिमाग को भय, शक और अनंत बुद्धि की शक्ति के साथ जोड़ने और उसका प्रयोग करने की अपनी योग्यता में अविश्वास से भर देते हैं, आत्मसुझाव का नियम इस अविश्वास की भावना को ग्रहण कर लेगा और एक पैटर्न के रूप में इसका प्रयोग करेगा, जिसके द्वारा आपका अवचेतन मन इसे भौतिक समतुल्य में बदल देगा। ये कथन उतना ही सच है जितना 2 और 2 4 का कथन है। हवा की तरह जो एक जहाज को पूर्व में और अन्य को पश्चिम में ले जाती है, आत्मसुझाव के नियम आपको ऊपर उठा देंगे या नीचे खींच लेंगे आपके विचार की पाल को लगाने के तरीके के अनुसार। आत्मसुझाव के नियम, जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति उपलब्धियों की ऊंचाई तक उठ सकता है, जो कल्पना को विचलित कर सकता है, निम्नलिखित पदों में अच्छी तरह से वर्णित है। यदि आपको लगता है आप परास्त हो गए हो तो आप हो गए हो। यदि आप सोचते हैं आप हिम्मत नहीं करते तो आप नहीं करते हैं। यदि आप जीतना चाहते हैं लेकिन आपको लगता है आप नहीं कर सकते, ये लगभग तय है, आप नहीं कर पाएंगे। यदि आप सोचते हैं आप खो देंगे तो आप खो चुके हैं। दुनिया से बाहर के लिए हम खोजे, सफलता एक साथी की इच्छा के साथ शुरू होती है। ये सब मन की स्थिति होती है। यदि आप सोचते हैं आप बेहतर हैं तो आप हैं। उत्थान के लिए आपको ऊंचा सोचना होगा। आपको स्वयं के बारे में पहले यकीन करना होगा, फिर आप कभी भी एक पुरस्कार जीत सकते हैं। जीवन की लड़ाई हमेशा ज्यादा मजबूत या ज्यादा तेज आदमी के पास नहीं जाती, लेकिन जल्द ही या देर से आदमी जो जीतता है वो होता है
जो सोचता है कि वो कर सकता है। उन शब्दों का निरीक्षण करें जिन पर जोर दिया गया है और आप वे गहरे अर्थ पकड़ लेंगे जो कवि के मन में थे। कहीं आपके मेकअप में, शायद आपके मस्तिष्क की कोशिकाओं में उपलब्धि के बीज सोए पड़े हैं, जिन्हें यदि जगाया जाए और कार्रवाई में डाला जाए तो आपको उन ऊंचाइयों पर ले जाएंगे जैसा कि शायद आपने कभी पाने की उम्मीद भी नहीं की होगी। बिल्कुल जैसे एक संगीतज्ञ संगीत की सबसे खूबसूरत धुनों को एक वायलिन के तारों में से छोटे छोटे अंशों में निकलवाता है, ऐसे ही आप अपने दिमाग में सोई हुई प्रतिभा को जगा सकते हैं और इससे खुद को ऊपर अपने किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए प्रेरित करवा सकते हैं। अब्राहम लिंकन तब तक हर उस काम में विफल रहा जिसकी उसने कोशिश की जब तक उसने 40 वर्ष की आयु पूरी नहीं कर ली। वो तब तक एक मामूली आदमी था जब तक उसके जीवन में एक बहुत बड़ा अनुभव नहीं आया। उसने दिल और दिमाग के भीतर सो रही प्रतिभा को जगाया और दुनिया को इसके वास्तविक महान पुरुषों में से एक दिया। वह अनुभव दुहक और प्यार की भावनाओं का मिलाजुला रूप था। यह एनी रटलेज के माध्यम से उनके पास आया था, वो एकमात्र महिला जिसे वे कभी सच में प्यार करते थे। यह एक ज्ञात तथ्य है कि प्यार की भावना विश्वास के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के काफी हद तक समान है और इस कारण से प्यार किसी के विचार आवेगों को उनके आध्यात्मिक समतुल्य में बदलने के लिए बहुत निकट आता है। अनुसंधान के अपने काम के दौरान लेखक ने उत्कृष्ट उपलब्धि के पुरुषों के सैकड़ों जीवन कार्य और उपलब्धियों के विश्लेषण से खोजा कि उनमें से लगभग हर एक के पीछे एक महिला के प्यार का प्रभाव था। मानव हृदय और मस्तिष्क में प्यार की भावना चुंबकीय आकर्षण का एक अनुकूल क्षेत्र बनाती है, जो उच्च और महीन कंपन जो हवा में तैरते हुए होते हैं उनके अंतर्वाह का एक कारण बनता है। यदि आप विश्वास की शक्ति का सबूत चाहते हैं तो उन पुरुषों और महिलाओं की उपलब्धियों का अध्ययन कीजिए जो इसका प्रयोग कर चुके हैं। इस सूची में सबसे ऊपर नजर आती है। ईसाई धर्म एकमात्र सबसे बड़ा एकल बल है जो पुरुषों के मन को प्रभावित करता है। ईसाई धर्म का आधार आस्था है। कोई बात नहीं कि कितने लोग पथभ्रष्ट हुए होंगे या इस महान शक्ति की गलत व्याख्या की होगी, और कोई बात नहीं कि कितने सिद्धांत और धर्म इसके नाम पर बनाए गए हैं जो इसके सिद्धांतों को नहीं दर्शाते हैं। ईसा मसीह की शिक्षाओं और उपलब्धियों का तात्पर्य हो सकता है कि जिनकी व्याख्या चमत्कार के रूप में की गई हो, आस्था से अधिक कुछ नहीं था। यदि चमत्कार के रूप में ऐसी कोई भी अजीबोगरीब घटना है तो वे केवल आस्था के रूप में जानी जाने वाली मन की स्थिति के माध्यम से उत्पादित की जाती है। कुछ धर्म के शिक्षक और कई जो खुद को ईसाई कहते हैं न तो आस्था को समझ है और न ही उसका अभ्यास करते हैं। चलो विश्वास की शक्ति पर विचार करें। जैसा कि अब एक आदमी जो सभी सभ्यताओं द्वारा बखूबी जाने जाते हैं, जिन्हें भारत के महात्मा गांधी के रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है, इस आदमी में दुनिया की सभ्यता को ज्ञात आस्था की संभावनाओं के सबसे चौंकाने वाले उदाहरणों में से एक है। इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास पैसे, युद्धपोतों, सैनिकों और युद्ध की सामग्री जैसे शक्ति के कोई भी रूढ़िवादी उपकरण नहीं है, गांधी इस समय जीवित किसी भी आदमी से अधिक संभावित ताकत उपयोग करते हैं। गांधी के पास कोई पैसा नहीं है, कोई घर नहीं है, कपड़े का कोई सूट नहीं है, लेकिन उनके पास शक्ति है। उन्हें वो शक्ति कैसे मिली? उन्होंने आस्था के सिद्धांत के बारे में अपनी समझ और 200 करोड़ लोगों के मन में इस आस्था को प्रत्यारोपित करने की अपनी क्षमता के माध्यम से इसे बनाया। गांधी ने आस्था के प्रभाव से वो पूरा किया जो पृथ्वी पर सबसे मजबूत सैन्य शक्ति नहीं कर सकती थी और सैनिकों और सैन्य उपकरणों के माध्यम से कभी पूरी होगी भी नहीं। उन्होंने 200 मिलियन दिमागों को एक दिमाग के रूप में एक सुर में संगठित होने के लिए प्रभावित करने की चौंकाने वाली उपलब्धि को प्राप्त किया है। आस्था को छोड़कर पृथ्वी पर मौजूद कौन सी अन्य शक्ति इतना कुछ कर सकती थी? एक दिन आएगा जब कर्मचारियों के साथ ही नियोक्ता भी आस्था की संभावनाओं की खोज करेंगे। वो दिन आरंभ हो रहा है। आस्था की कमी व्यवसाय के साथ क्या करेगी, इसका साक्षी होने के लिए पूरी दुनिया को हाल ही में व्यापार अवसाद के दौरान पर्याप्त अवसर मिल चुके हैं। निश्चित रूप से सभ्यता ने अवसाद द्वारा दुनिया को सिखाए गए इस महान सबक का उपयोग करने के लिए बुद्धिमान इंसानों की पर्याप्त संख्या का उत्पादन किया है। इस अवसाद के दौरान दुनिया के पास अपार सबूत थे कि व्यापक भय उद्योग और व्यापार के पहियों को पंगु बना देंगे। इस अनुभव से व्यापार और उद्योग में नेता उठेंगे, गांधीजी के दुनिया के लिए निर्धारित किए गए उदाहरणों से लाभ उठाएंगे और वे व्यवसाय में वही रणनीति प्रयोग करेंगे जो उन्होंने दुनिया के इतिहास में जाने गए महानतम समर्थकों को बनाने में प्रयोग की। ये नेता उन अज्ञात जनसाधारण लोगों के बीच से आएंगे जो अभी अमेरिका के इस्पात संयंत्रों, कोयला खदानों, ऑटोमोबाइल कारखानों, छोटे कस्बों और शहरों में कड़ी मेहनत करते हैं। व्यापार में एक सुधार बाकी है, इस बारे में कोई गलती मत करना।
बल और भय के आर्थिक संयोजन पर आधारित अतीत के तरीकों की जगह विश्वास और सहयोग के बेहतर सिद्धांत स्थान ग्रहण करेंगे। व्यक्ति जो कड़ी मेहनत करते हैं अधिक दैनिक मजदूरी प्राप्त करेंगे। वे व्यापार से उन्हीं लोगों की तरह लाभांश प्राप्त करेंगे जो व्यापार के लिए पूंजी की आपूर्ति करते हैं, लेकिन पहले उन्हें अपने नियोक्ताओं को अधिक देना चाहिए और जनता को बिगड़कर बल द्वारा इस कलह और सौदेबाजी को बंद करना चाहिए। उन्हें लाभांश के अधिकार को अर्जित करना चाहिए। इसके अलावा ये सबसे महत्वपूर्ण बात है, उनका नेतृत्व उन नेताओं द्वारा किया जाएगा जो महात्मा गांधी द्वारा उपयोग किए गए सिद्धांतों को समझेंगे और काम में लाएंगे। केवल इस तरह से नेता अपने अनुयायियों से पूर्ण सहयोग की भावना प्राप्त कर सकेंगे, जो शक्ति को इसकी सबसे उच्चतम और सबसे ज्यादा टिकाऊ रूप में गठित करती है। अद्भुत मशीन युग जिसमें हम रहते हैं और जिसमें से हम बस अभी उभर ही रहे हैं, उसने लोगों की आत्मा बाहर निकाल ली है। इनके नेताओं ने इन लोगों को इस तरह हाँका है मानो वे ठंडी मशीनरी के टुकड़े थे। उन्हें ऐसा करने के लिए उन कर्मचारियों द्वारा मजबूर किया गया जिन्होंने दिए बिना पाने के लिए सभी संबंधित चीजों की कीमत पर सौदेबाजी की है। भविष्य का नारा मानव खुशी और संतोष होगा, और जब मन की यह अवस्था प्राप्त कर ली जाएगी, उत्पादन खुद का ख्याल किसी भी अन्य चीज से अधिक प्रभावी ढंग से रखेगा जो कभी पूरा की गई है, जहां लोग आस्था और व्यक्तिगत लाभ को उनके श्रम के साथ मिला नहीं सके। व्यापार संचालन और उद्योग के क्षेत्र में विश्वास और सहयोग की आवश्यकता के कारण एक घटना का विश्लेषण करने के लिए ये रोचक और समर्थक दोनों ही हो जाएगा, जिसके द्वारा यह विधि की एक उत्कृष्ट समझ प्रदान करता है, जिसके द्वारा लेने से पहले देने के तरीके से उद्योगपति और व्यापारी बड़ी संपत्ति का ढेर लगा देते हैं। इस दृष्टांत के लिए चुनी गई घटना पीछे सन 1900 की है, जब संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात निगम का गठन किया जा रहा था। आप जैसे जैसे कहानी पढ़ते जाते हैं, इन मूलभूत तथ्यों को दिमाग में रखें और आप समझ जाएंगे कि कैसे विचार बड़ी संपत्ति में परिवर्तित कर दिए गए हैं। पहला, विशाल संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम चार्ल्स एम श्वाब के मन में उनके द्वारा अपनी कल्पना के जरिए बनाए गए एक विचार के रूप में पैदा हुआ था। दूसरा, उन्होंने आस्था को अपने विचार के साथ मिलाया। तीसरा, उन्होंने अपने विचार को भौतिक और वित्तीय हकीकत में बदलने के लिए एक योजना तैयार की। चौथा, उन्होंने विश्वविद्यालय के क्लब में प्रसिद्ध भाषण के साथ अपनी योजना को कार्रवाई में बदल दिया। पांचवा, उन्होंने आवेदन किया और दृढ़ता के साथ अपनी योजना को पूरा किया, और जब तक ये पूरी तरह से हो नहीं गया था तब तक दृढ़ निर्णय के साथ इसका समर्थन किया। छठा, उसने सफलता की एक तीव्र इच्छा के द्वारा सफलता के लिए एक रास्ता तैयार किया। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने अक्सर यह आश्चर्य किया है कि किस प्रकार से महान भाग्य लक्ष्मी जमा की जाती है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस्पात निगम के सृजन की यह कहानी आपके लिए शिक्षाप्रद होगी। यदि आपको कोई संदेह है कि इंसान सोचकर अमीर हो सकता है, तो ये कहानी आपके संदेह को दूर कर देगी, क्योंकि आप इस पुस्तक में वर्णित संयुक्त राज्य अमेरिका में इस्पात के 13 सिद्धांतों के एक बड़े हिस्से को लागू करने की कहानी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। एक विचार की शक्ति का ये चौंकाने वाला विवरण नाटकीय रूप से जॉन लोवेल द्वारा न्यूयॉर्क के वर्ल्ड टेलीग्राम में बताया गया था, जिनकी कृपा से यह यहाँ पुनः प्रकाशित किया जा रहा है। $1 अरब के रात्रिभोज के बाद का एक सुंदर भाषण, जब 12 दिसंबर 1999 की शाम को देश के कोई 80 अमीर दिग्गज लोग